बच्चों आज जो है हम आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एग्ज़ाम्स में डिफरेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। पहला क्वेश्चन है, फंगल स्पोर प्रोड्यूस एसेक्सुअली एट द टिप ऑफ हाइफी आर कॉल्ड। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब फंगस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके तीन मेथड हैं मेनली। एक तो स्पेरेंजियोस्पोर्स द्वारा करता है, दूसरा कोनिडिया द्वारा करता है और तीसरा जो है अगर एक्वेटिक फंगस है तो वो जूस्पोर्स द्वारा करता है। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली एट द टिप्स ऑफ हाइफी आर कॉल्ड। यानी कि हाइफी क्या होता है? हाइफी तो फंगल बॉडी की एक ब्रांच होती है। जो ब्रांच एरियल हो जाती है और एयर में ग्रो करके वो कोनिडियोफोर बनाती है और उस कोनिडियोफोर पर जो उसका एपेक्स रीजन होता है, उस एपेक्स रीजन पर कोनिडिया जो कि एसेक्सुअल स्पोर है ये डेवलप होते हैं। इसलिए ए फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये बाया एयर करंट मूव करते हैं और इस स्पोर को हम लोग कोनिडिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो कोनिडिया होगा। कोनिडिया आंसर है। आंसर बेटा यहाँ पर कोनिडिया होगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज। मतलब फंजाई को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन है। हमें याद रखना है कि जो फंजाई होता है, फंजाई में बेटा प्लास्टिड नहीं पाए जाते और प्लास्टिड ऑटोट्रॉफी के लिए बहुत नेसेसरी है। जब प्लास्टिड बना तभी हमारे प्लांट्स क्या हुए, तभी हमारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हुए। अब फंगस के पास प्लास्टिड नहीं है यानी कि लवक नहीं है। लवक ना होने की वजह से ये अपना फूड नहीं बना सकते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये या तो पैरासिटिक होंगे या सैप्रोफिटिक होंगे या फिर सिम्बियोटिक होते हैं। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में सैप्रोफाइट्स भी है, पैरासाइट्स भी है, बट जो हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन होती है यानी कि जो हेट्रोट्रॉप्स हैं ये बड़ा ऑप्शन है, ठीक है ना। इस हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत सैप्रोफाइट्स और पैराफिटिक भी आ जाएंगे। तो इसलिए बेटा मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजाई आर नोन एज। थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजाई आर नोन एज। ये फंजाई की बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। फंगस की बॉडी बेटा कहलाती है माइसीलियम एंड माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी एंड हाइफी इज अ लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ फंजाई। आंसर इज हाइफी। आंसर इज हाइफी। ये बेटा आंसर हाइफी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फंजाई फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे, ठीक है ना। डेड एंड जो डिकेइंग मैटर होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं उनको हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं, ठीक बच्चे। तो यहाँ पर आंसर सैप्रोफाइट है। पैरासाइट इनके लिए एक लिविंग बॉडी चाहिए,
यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। डायमार्फिक का यहाँ कोई मतलब नहीं है। डायमार्फिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके दो फार्म होते हैं, दो रूपों में पाया जाना। हालांकि यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको याद हो तो फाइलम सीलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो डायमार्फिक होते हैं। एक पॉलिप फार्म होता है, दूसरा मेडुसा फार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ द फंजाई इंक्लूड्स क्लब फंजाई? विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ फंजाई इंक्लूड्स क्लब फंजाई? ठीक है ना। क्लब फंजाई इज द कॉमन नेम। फंगस kingdom fungi divided into especially four classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes। तो बेटा देखो यहाँ पर जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उनको हम लोग एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो हैबिटेट होता है उनका वो मोस्टली एक्वेटिक होता है, इसलिए वो एल्गल फंजाई कहलाते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वो कॉमनली सैक फंजाई कहलाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल में एस्कस नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि सैक लाइक होता है, इसलिए वो सैक फंजाई कहलाते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल में बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, वो बेसिडियम क्लब शेप्ड होता है, इसलिए बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो क्लब फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लब फंजाई। और एक इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है ड्यूटेरोमाइकोटा, ठीक है ना, तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये इम्परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना वो है बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसिटीज, दोनों ही करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, Which of the following fungi are edible? Which are following fungi are edible? बेटा फंजाई, कुछ फंजाई होते हैं जो एडिबल होते हैं। आजकल सब लोग मशरूम की सब्जी पार्टी में खूब उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा मशरूम, अपना अगेरिकस, ये जितना भी इसमें लिखा हुआ है, मॉर्सेला स्कुलेंटा, पोडक्सान, प्रोडक्सिस, ये तीनों के तीनों ही एडिबल फंजाई हैं। आप लोग याद कर लें, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ऑप्शन आपको मिलते हैं अगेरिकस और मॉर्सेला वाला, तो आप लोग इसको याद कर लें, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। फंगस विदाउट एनी माइसीलियम, फंगस विदाउट एनी माइसीलियम। तो देखो बेटा फंगस की बॉडी तो हाइफी की बनी होती है, हाइफी का नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। बट यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि एक फंगस ऐसा है जो यूनिसेलर है, जो सिंगल सेल का बना है। तो जो सिंगल सेल का बना होगा तो वो तो माइसीलियम या हाइफी नहीं बना पाएगा, ठीक है। और वो फंगस कौन सा है? ईस्ट। याद रखना बेटा, ईस्ट किंगडम में जो भी मेंबर्स हैं वो मल्टीसेलर हैं। और सैक्रोमाइसेज यानी ईस्ट, ये एक ऐसा मेंबर है जो कि यूनिसेलर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिसेलर फंगस, तो आपको आंसर लगाना है ईस्ट। और यूनिसेलर फंगस माइसीलियम, अब माइसीलियम जो है ये क्या करता है, हाइफी में जब ब्रांचिंग होती है, जब वो ग्रो करता है तो माइसीलियम का फॉर्मेशन कहलाता है। तो माइसीलियम इज द बॉडी ऑफ फंगस which is formed by the hyphae, and hyphae is a long filamentous tubular branched or unbranched structure, ठीक है ना। तो बेटा वो हाइफी कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप देखें ईस्ट बेटा यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहीं पर और याद रखें आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यूडोमाइसीलियम कौन बनाता है। तो स्यूडोमाइसीलियम बनाता है ये अपना ईस्ट। क्या करता है, जब बर्डिंग करता है, बर्डिंग के जरिए जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो
जो भी बड बनता है उनकी एक लंबी सी चैन फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये इस तरीके की लंबी सी चैन फॉर्म होती है, और यही जो चैन फॉर्म होती है इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो हो गए, एक तो फंगस विदाउट एनी माइसीलियम, आंसर इज सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि स्यूडोमाइसीलियम किस में फॉर्म होता है, तो अगेन आंसर इज ईस्ट, क्योंकि जब वो बडिंग करता है यानी कि जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, या आप कह लो हालांकि बडिंग उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब करता है बाय बडिंग, तब जो है छोटे छोटे ईस्ट सेल की एक चैन बनती है, उसी चैन को हम लोग बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रांच्ड एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम। बेटा ये फीचर है फाइकोमाइसिटीज का, और इनमें से जो मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का वो है एल्ब्यूगो, वो एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो इज द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो बच्चे यहाँ पर जो आंसर होगा वो एल्ब्यूगो होगा, ठीक है ना। इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्रांच होती है, एसेप्टेट होती है, सिनोसिटिक होती है, ठीक है ना। ब्रांच मतलब शाखित, एसेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, और सेप्टा नहीं पाए जाएंगे तो उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिनोसिटिक कहलाती है, उसको हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Which one represents a mutualistic association of fungus with the root of higher plant? Which one represents a mutualistic association of a fungus with the root of higher plant? देखो तो एसोसिएशन किसके बीच में है बेटा, एसोसिएशन है फंगस और हायर प्लांट के रूट के बीच में, ठीक है ना। हायर प्लांट के रूट के बीच में है रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक। और कैसा है, म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिस्ट का मतलब होता है सिम्बियाटिक, सिम्बियाटिक एसोसिएशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा ये हमको देखने को मिलता है, एक प्लांट है पाइनस, पाइनस के रूट और फंगस के बीच में ये एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो फंगस पाइनस के रूट में रहता है, बदले में क्या करता है, वो पाइनस को वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो माइकोराइजा यहाँ पर आंसर है, बाकी कोई आंसर जो है यहाँ पर लिंक्ड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा माइकोराइजा आंसर है। सिम्बियाटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, अगेन जो है बेटा उसी तरीके का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। और दरअसल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दिया गया है, जो कई दफ़े पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। आप लोग जो है रेडी रहें, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब की बार किसके बीच में है, वही सिम्बियाटिक एसोसिएशन फंजाई और एल्गी के बीच में। इससे पहले किस में था, रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच में था, तब उसको हमने माइकोराइजा कहा था, माइकोराइजा। लेकिन यहाँ पर बेटा आंसर लाइकेन है, यहाँ पर आंसर लाइकेन है। और लाइकेन के बारे में हम बताएं, ये बहुत सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, और ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पॉइनियर सक्सेशन स्टार्ट करते हैं। पॉइनियर सक्सेशन का मतलब होता है जहाँ कहीं कभी कुछ भी न डेवलप हुआ हो, कोई वेजिटेशन न डेवलप हुआ हो, उन जगहों पर लाइकेन ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। ये फंजाई और एल्गी की पार्टनरशिप है। तो देखो बेटा, फंगस तो हेट्रोट्रॉप्स होता है, और एल्गी बेटा ऑटोट्रॉप्स होता है। तो एल्गी क्या होती है, फूड बनाती है, और फंगस जो है इसी एल्गी की बॉडी के अंदर रहता है, और बदले में ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये दोनों जो है एसोसिएट होके उन्होंने एक नया प्लांट बनाया है लाइकेन, जो कि
क्वाइनर सक्सेशन स्टार्ट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। ठीक है ना, जीनस ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। देखिए आपके साइड में ये जो है क्लासिफिकेशन का एक ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची बोलते हैं। लाइफ है, डोमेन है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है ना, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो बेटा साफ नज़र आ रहा है, स्पीसीज का ग्रुप जीनस कहलाता है, जीनस का ग्रुप फैमिली कहलाता है, फैमिली एसोसिएट मतलब कलेक्ट होकर ऑर्डर बनाता है, ऑर्डर कलेक्ट होकर क्लास बनाता है, क्लास फाइलम, फाइलम किंगडम, किंगडम डोमेन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप जो देख रहे हो क्वेश्चन पूछा है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीसीज। डी ऑप्शन। ये बेटा सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है। ठीक है ना। जैसे आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो वहाँ पर एक जीनस है पैंथेरा। अब पैंथेरा लियो लायन हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर हो गया, पैंथेरा पर्डस लेपर्ड हो गया। ठीक है ना। तो जीनस सेम है, स्पीसीज डिफरेंट है। ठीक है ना। तो ये बेटा आंसर यहाँ पर होगा स्पीसीज। और मतलब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीसीज के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। लेकिन स्पीसीज अगर बदल गया तो रिप्रोडक्शन की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो स्पीसीज में उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिनके अंदर रिप्रोड्यूस या इंटरब्रीड करने की एबिलिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी में आंसर होगा एरिस्टोटल, दो की लीनियस भी टैक्सोनॉमी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। लेकिन कहते हैं कि जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बिगनिंग किया है, शुरुआत किया है, वो एरिस्टोटल साहब ने किया है। इसलिए यहाँ पर फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी हम बोलेंगे एरिस्टोटल साहब को। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस साहब हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्क किया है टैक्सोनॉमी पर, और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया हुआ है। आज हम लोग जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो नामकरण करते हैं तो वो जीनस और स्पीसीज, जीनस पहले लिखते हैं, स्पीसीज बाद में लिखते हैं। ठीक है ना। तो जीनस और स्पीसीज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दिया जाता है। तो बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस साहब हैं और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल है। देन सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज फॉर्म बाय, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, जो कि नोन है अपने सेल वॉल के लिए। तो यहाँ पर जो सेल वॉल फॉर्म होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा, पेप्टिडोग्लाइकन इसका आंसर है ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकन। और काइटिन ये बेटा फंगस की सेल वॉल फॉर्म करती है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज द्वारा फॉर्म होती है, याद रखिए। ये तीन मेन है, फंगल सेल वॉल काइटिन द्वारा फॉर्म होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा फॉर्म होती है, और जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन द्वारा फॉर्म होती है। तो हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। काइटिन में फंजाई और पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया। फंक्शन ऑफ मीसोसोम, मीसोसोम का कार्य बेटा देखो, मीसोसोम क्या होता है सबसे पहले आप लोग ये पता होना चाहिए। ये मीसोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है, अंदर की तरफ वो इन्वेजिनेट होके मीसोसोम
जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और ये मीसोसोम यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करती है। ये मीसोसोम यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, वर्क करती है। मीसोसोम के और भी कार्य हैं, और भी फंक्शन हैं जो कि यहाँ इस क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिए गए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो फंक्शन होता है बेटा रिस्पायरेशन, ठीक है ना, वो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो देखो रिस्पायरेशन तो एक ऑप्शन हो गया। साथ में बेटा ये डीएनए रिप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ एबव। तो फंक्शन ऑफ मीसोसोम क्या हो गया बेटा, ऑल ऑफ एबव, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैच है बेटा, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर सेल और ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, पीपीएलओ जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, और वायरसेस, ठीक है ना। तो बेटा इनके साइज दिए हुए हैं। तो देखो यूकैरियोटिक सेल का साइज ये है 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और बैक्टीरिया का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोन, और पीपीएलओ का साइज अबाउट 0.1 माइक्रोन मीटर, और वायरसेज का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये बेटा ऑप्शन है। अब देखिए इसमें कौन सा टेली कर रहा है, फर्स्ट का ओ, सेकंड का एम, थर्ड का एन, एंड फोर्थ का ऑप्शन बी। बी जो है ये करेक्ट आंसर है, साइज को लेके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन मैचिंग का है। कॉलम, आई थिंक ये उसका ही हिंदी वर्जन है। विच वन इज नॉट डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। Which one is not differentiate prokaryotic organism to eukaryotic organism? कह रहे हैं इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बेटा हमको वो फीचर ऑब्जर्व करना है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करने में असमर्थ है। तो देखो न्यूक्लियाइड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है हिस्टोनलेस डीएनए, बी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है प्लाज्मिड, बी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है राइबोसोम, दोनों में पाया जाता है। तो अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम कंफ्यूजन में डाल देगा कि ये यूकैरियोटिक का है या प्रोकैरियोटिक का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेटा राइबोसोम। दो, अगर यहीं पर लिखा होता 70S राइबोसोम तब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता, और अगर यहीं पर लिखा होता 80F राइबोसोम तो वो यूकैरियोटिक सेल होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बेटा राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम दोनों में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो राइबोसोम जो है डिफरेंशिएट करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर हमने न्यूक्लियाइड बोल दिया, हिस्टोनलेस डीएनए बोल दिया, प्लाज्मिड बोल दिया, तो ये एग्जैक्ट फीचर है और कंफर्म फीचर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो इसलिए आंसर होगा बेटा राइबोसोम। ये भी ऑप्शन है बेटा। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरी तरफ उनके फंक्शंस हैं, ठीक है ना।
फ्लैजिला आप लोग जानते हो मूवमेंट के लिए होता है, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए। पिली कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, पिली कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, फिम्बरी अटैच होने में हेल्प करता है। मीसोसोम अभी आप बेटा करके आ रहे हो, मीसोसोम में एंजाइमेटिक कंटेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन की फिनोमेना को ऑपरेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का ए, नहीं सॉरी फर्स्ट का सी कहाँ है, 2 में है, फर्स्ट का सी और पीली यानी डी, सेकंड का डी, सेकंड यहाँ ए हो गया, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। बेटा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये मैच, आपको इनके फंक्शन मालूम होने चाहिए तभी ये मैच कर पाएंगे। कैप्सूल इज कंसर्न विद, कैप्सूल इज कंसर्न विद, बेटा ये क्वेश्चन बैक्टीरिया से है। बैक्टीरिया की बॉडी वॉल में 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बाहर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में पाया जाता है। अगर ये सेल वॉल से लूजली अटैच है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये टाइटली बाउंड है तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कैप्सूल इज कंसर्न विद, तो कैप्सूल किससे कंसर्न होगा बेटा, कैप्सूल कंसर्न होगा ग्लाइकोकैलिक्स से। आंसर आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है ना। अगर हम आउटर टू इनर देखें, मतलब बाहर से अंदर की ओर, बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरियल वॉल का अगर हम बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस देखें तो पहला नंबर ये होता है, दूसरा नंबर सेल वॉल होती है और तीसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन होती है। ये तीनों को मिला के सेल एनवलप बोलते हैं। तो ये जो सेल एनवलप है ये ट्रिपल लेयर्ड होती है और ग्लाइकोकैलिक्स ही कैप्सूल फॉर्म करता है जब वो सेल वॉल से टाइटली बाउंड होता है। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जब टाइट बाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग है, मैचिंग है आपकी बार बेटा बैक्टीरियल शेप को लेके। बैसिलस कैसा होता है, रॉड शेप्ड, बैसिलस रॉड शेप। कोकस स्फेरिकल होगा, विब्रियो कामा शेप्ड और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। अब देखो ज़रा, एम का 4 2 जगह पर है, ठीक है ना। फिर एन का 2 नहीं सॉरी 3, एन का 3 इसमें है, ओ का 2 और पी का 1। आंसर ये होगा बेटा सी वाला, ठीक है ना। आंसर ये सी होगा। ये बैक्टीरियल शेप, बैसिलस का मतलब रॉड शेप, कोकस का मतलब स्फेरिकल, विब्रियो का मतलब कामा शेप और स्पाइरलम का मतलब स्पाइरल शेप। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटा मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सबसे अधिक व्याप्त जीव होता है, ठीक है ना। मोनेरंस में क्या आते हैं बेटा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा सबसे कम है, उसके बाद जो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बैक्टीरिया, आंसर बी, ठीक है ना। ये ऑप्शन में है। मोस्ट एबंडेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा।
मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है। मतलब इनका कहने, इनका इस क्वेश्चन का मतलब है सबसे ज़्यादा तरीके से न्यूट्रिशन कौन सा ऑर्गेनिज्म कर सकता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर आंसर बैक्टीरिया है, आंसर बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना। अब इस ऑटोट्रॉपिक में भी दो होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। फिर इसके बाद बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है। इसके बाद बैक्टीरिया सिम्बियोटिक भी होता है। इतने तरीके से न्यूट्रिशन कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, पैराफिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक। आई थिंक जितने नोन मेथड हैं न्यूट्रिशन के वो सारा का सारा बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इसलिए मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब सबसे अधिक प्रकार की उपापचयी क्रिया किसमें पाई जाती है, वो बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक बच्चे, तो आंसर इसका होगा बैक्टीरिया। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर, ठीक है ना, अधिकांशतः बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो डिफरेंट मोड हैं, लेकिन डिफरेंट मोड में सबसे ज़्यादा तरीका कौन सा है, सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ कि जो अपना फूड बना नहीं सकते। अब इस हेट्रोट्रॉप्स का भी लंबा रेंज है। अब इसमें बेटा क्या आ जाएंगे, इसमें पैराफिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक तीनों आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हेट्रोट्रॉप्स है। मैच, अगेन मैचिंग आ गई, बहुत मैचिंग है भाई। एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, मार्सी एरियाज एंड नॉन पैथोजेनिक, ठीक है ना बेटा। देखो ये क्या है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग है, और इधर वो ऑर्गेनिज्म है जो इन हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम साल्टी एरिया, तो देखो बेटा यहाँ पर होता है हेलोफाइल्स। ये आर्की बैक्टीरिया की बात चल रही है। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं वो लोग। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल्ट पाया जाता है, अगर उन जगहों पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो हेलोफाइल्स कहलाएगा। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स, टेम्परेचर थर्मो एसिडोफिल्स, ये गर्म होने के साथ साथ एसिडिक भी होता है, तो इसलिए बेटा थर्मो एसिडोफिल्स। मार्सी एरिया, मार्स गैस किसे बोलते हैं, मीथेन को। मार्स गैस किसे बोलते हैं, मीथेन को। और मीथेन कहाँ मिलती है, मार्सी प्लेसेस पे मिलती है। और जहाँ जो बैक्टीरिया मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं वो मेथनोजेंस कहलाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेथनोजन। तो बेटा ये जो है मेथनोजन हो गए। और देन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजुअली अपना फूड नहीं फार्म कर सकते, ठीक है ना। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, तो इसलिए बेटा ये नॉन पैथोजेनिक हो गए। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन में आते हैं एम का 3 तो यार 3 में है, ठीक है ना। और देन हॉट स्प्रिंग 1, एन का 1, अब यहाँ पर आ गया हॉट स्प्रिंग हो गया। देन मार्सी एरिया का 2 ये हो गया, और पी का 4। बेटा पहला ऑप्शन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। ये हैबिटेट के अकॉर्डिंग है।
हेट्रोसिस इज कंसर्न विद, अब देखो बेटा हेट्रोसिस जो है ना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, खासकर नास्टाक और एनाविना में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, संबंधित है अमोनिया निर्माण से, अमोनिया फार्मेशन से संबंधित है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर आंसर जो होगा वो अमोनिया फार्मेशन। और याद रखना हेट्रोसिस्ट ये एक स्पेशलाइज सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही इन्वॉल्व होती है और कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, जैसे कि नास्टाक और एनाविना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑब्टेन्स एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, अब देखो बैक्टीरिया है जो कि मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, साथ में ऑटोट्रॉपिक लगा हुआ है यानी कि वो स्वपोषी भी है, और कीमोसिंथेटिक यानी कि रसायन संश्लेषी। तो भैया खाना बनाने के लिए ना सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स के पास सिलेंडर कौन देगा, मोदी? नहीं, यहाँ पर बेटा सनलाइट मिलती है, वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, ठीक। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस एनर्जी का यूज करते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए। याद रखो बेटा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे वो अपना फूड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अमोनिया, अमोनिया को NO2- और NO2- को NO3-, ठीक है ना, दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ करता है नाइट्रोसोमोनास, सोमोनास, यहाँ पर करता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना। तो अब जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास है ना ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके तब फूड फॉर्म कर रहे हैं और ये नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके तब फूड फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए बेटा ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे।